आज हम एक हॉलीवुड रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का अमीर लड़कियों के साथ संबंध रखता है और उनके साथ रहता है क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है। चलो देखते हैं कि यह लड़का शुरुआत में सुधार करता है या अपना जीवन इस तरह जीता है। फिल्म में हम अपने मुख्य किरदार निक्की को एक कहावत से बात करते हुए देखते हैं कि वह बचपन से ही बहुत परिपक्व थी और उसकी माँ के दोस्त भी उसे बहुत पसंद करते थे, और जब वह बड़ा हुआ तो उसका उसके एक दोस्त के साथ संबंध था। निक्की आगे कहती है कि वह हमेशा सोचता था कि वह एक बड़े शहर में रहेगा और उसकी कई गर्लफ्रेंड होंगी, और वह कहता है कि अब यह सच हो गया है। वास्तव में सच्चाई यह है कि निक्की के पास अपना घर नहीं है और इसीलिए वह अमीर लड़कियों के साथ संबंध हैं और उनके घर में रहते हैं। अब हम क्लब का दृश्य देखते हैं, जहां ज्यादातर लड़कियों का निक्की के साथ अफेयर रहा है, और निक्की वहां एक लड़की को देखती है जो सभी महंगी चीजें हैं। उसका नाम समांथा है। थोड़ी देर बाद सामंथा वहां से निकलने लगती है और निक्की उसका पीछा करती है। टिल्ड उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। सामंथा उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती। निक्की ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है, तो वह जवाब देती है पता है। तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो, वह जवाब देती है, और कोई निक्की उसके पास नहीं आती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सामंथा फिर निक्की को अपने घर ले जाती है और निक्की हमें बताती है कि हमें लड़कियों के सामने बहुत बेवकूफी भरी बातें करनी चाहिए जो उन्हें रोजगार देती हैं। निक्की के पास इस तरह की बहुत सारी तरकीबें हैं लड़कियों को आकर्षित करें। अब यहाँ रात में दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और सामंथा निक्की को जगाने के लिए आती है, लेकिन वह नहीं उठता और यह नाटक करने की कोशिश करता है कि वह सो रहा है। यह भी उसके घर में रहने के लिए निक्की की एक चाल है। अब सामंथा निक्की के लिए एक कार्ड छोड़ती है। निक्की फूल मांगती है और शाम के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर देती है। भले ही वह खाना बनाना नहीं जानता, क्योंकि वह लड़कियों को उन लड़कों की तरह जानता है जो उसके लिए प्रयास करते हैं। सामंथा शाम को घर आती है और निक्की से पूछता है कि क्या आप इस पर कोई काम करते हैं, तो वह कहता है कि कुछ खास न कि है, मैं बस जागता हूँ, सोता हूँ और इस जीवन का आनंद लेता हूँ। वह अब सामंथा का नेतृत्व नहीं करता है और उसके साथ अंतरंग होना शुरू कर देता है। अब सामंथा निक्की का खर्च वहन करती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन अब वह इस सब और वजन के साथ बोर्ड है। जब सामंथा घर से बाहर जाती है और वे एक दिन पार्टी कर सकते हैं, तो वह घर से कहीं दूर जा रही होती है और निक्की को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन निक्की ने उसे मना कर दिया। अब निक्की उस पार्टी में आती है जहां उसका दोस्त हैरी वास्तव में है। जब निक्की उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो हैरी उसे अपने घर में रखता है। तब निक्की की पूर्व प्रेमिका आती है और दृश्य बनाने लगती है। निक्की कहती है, हैरी उसे तुरंत घर ले जाओ, क्योंकि यहाँ रहने से और समस्याएं पैदा होंगी और हर कोई आएगा। निक्की की सच्चाई जानने के लिए निक्की ने यहाँ सभी को बताया था कि वह एक अरबती है। निक्की यहाँ एक लड़की के साथ मीट और फ्लर्ट करती है। वह उसे घर छोड़ने के लिए ले जाता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है, जहां अब अंतरंग होने के लिए निक्की फिर से हैरी से मिलती है और हैरी उसे बताता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका पूछ रही थी कि क्या निक्की ने उसके जाने के बाद भी इसी तरह की पार्टी की थी। निक्की कहती है कि तुमने क्या कहा। केरी ने कहा, मैंने उसे सब कुछ बताया। निक्की को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वह किसी भी लड़की के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। इमोशन मेड कमरे को साफ करता है और उसे इसके बारे में पता चलता है और वह इन सभी चीजों को सामंथा को बताती है कि अब निक्की पूल में है और बहुत सारी लड़कियों का कारण बनती है।
और हमें बताती है कि यह उसका अभ्यास है और यदि वह नहीं करता है, यह उसके खेल से करो शायद खराब हो। अगले दिन वह अपने पुराने दोस्त को फोन करता है। वह उसे बताती है कि अब आप किसे फंसा रहे हैं। यह लड़की निक्की की पुरानी दोस्त है और बहुत अच्छी तरह से जानती है और उसे निक्की के लिए भावनाएं हैं और निक्की बट के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। निक्की इस सब के लिए तैयार नहीं है और उसे आगे मना कर देती है। हम देखते हैं कि समांथा एक दिन जल्दी घर आती है और निक्की को दूसरी लड़की के साथ अंतरंग पाती है। सामंथा निक्की बट से बहुत नाराज हो जाती है। निक्की कहती है कि हमारा रिश्ता आधिकारिक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। यह सब बस सामंथा बोट में उसकी बात से सहमत है, अपने अफेयर को आगे रखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि निक्की एक कैफे में बैठी है और वहां काम करने वाली हीदर नाम की लड़की से बहुत प्यार करती है। वह उससे कई बार डेट के लिए पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसने उसे मना कर दिया। निक्की ने बिल मांगा और वह अपना नंबर और वह बिल लिखता है और बिना भुगतान किए घर चला जाता है। एक कैफे में काम करने वाला लड़का नाक के पते पर अब हीदर उसके घर आता है और उससे कहता है कि आपको बिल का भुगतान किए बिना नहीं आना चाहिए था और वह अपने पैसे लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि निक्की अपने दोस्त हैरी के साथ कैफे में लौटती है और हीथ को दिखाने की कोशिश करती है कि उसकी बहुत सारी बैठकें हैं और उसका फोन बजता रहता है। तभी उसकी कार को एक पुलिस महिला द्वारा टिकट दिया जा रहा है क्योंकि यह नो पार्किंग में खड़ी है। निक्की के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वह पुलिस लेडी हीदर सीजन के साथ फ्लर्ट भी करता है और पिछले एक दिन निक्की अपने दोस्त के पास आती है, हैरी का घर, जहां वह चारों ओर बहुत महकता है और उसके बारे में हैरी का मजाक उड़ाता है। हैरी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वह निक्की को वहां से फेंक देता है। उसे एक दिन अपना सामान देकर हीदर निक्की को बुलाती है और उसे डेट पर आमंत्रित करती है। निक्की काफी देर तक होटल में बैठी रहती है, जिसके बाद दूसरा वहां आता है, लेकिन फिर हीथर का फोन बजता है और वह बात करना शुरू कर देती है और निक्की से निकलकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन न वह नहीं रुकती। हम देखते हैं कि सामंथा ने निक्की से पूछा कि क्या तुम्हारा अभी भी अफेयर चल रहा है किसी के साथ भी। निक्की एक जानती है कि उसने निक्की को अस्पताल छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं बताती कि वह एक रात अस्पताल क्यों जा रही है। निक्की को हीथर का फोन आता है और वह पूछती है कि क्या आप अकेले हैं। इसके बाद हम देखते हैं हीथ निक्की के करीब निक्की स्टोर में थी। उस दिन किसका फोन आया था और आपने छोड़ दिया। हीदर बताती है कि उसका एक छोटा भाई है और उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं।